नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल रित त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। कार्तिक मास हिंदू वर्ष में जो कार्तिक का महीना होता है वो 8वां महीना होता है। कार्तिक मास का धार्मिक बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। कार्तिक मास को धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना इस मास में करने से समस्त पुण्य कर्मों की प्राप्ति हो जाती है। जीवन में जो भी सुख सुविधाएं चाहते हैं उन सभी की प्राप्ति हो जाती है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक मास कब से प्रारंभ हो रहा है। कार्तिक मास में स्नान का बहुत महत्व होता है, तो कार्तिक स्नान आपको किस दिन से किस दिन तक करना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य क्या वो कर्म हैं जो हमें जरूर करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य जो कार्तिक मास में हमें भूल कर नहीं करनी चाहिए। ये सभी जानकारियां आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो को अंत तक संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देख लीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र होता है, धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्व रखता है। कार्तिक मास में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुरू कब हो रहा है कार्तिक मास और क्या करना चाहिए। देखिए, कार्तिक मास साल 2024 में 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 15 नवंबर को समाप्त होगा कार्तिक पूर्णिमा पर। तो ऐसे में कार्तिक स्नान जो लोग करते हैं वो कब से करें, तो कार्तिक स्नान देखिए 17 अक्टूबर से, जो अश्विन मास की पूर्णिमा है इसी दिन से जो लोग करते हैं शुरू कर लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि अगले पूरे मास में वो कार्तिक स्नान करेंगे और भगवान श्री विष्णु की उपासना में रहेंगे। देखिए, कार्तिक मास में ऐसा बताया जाता है कि जल का बहुत महत्व हो जाता है और सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेते हैं पवित्र नदी में, किसी भी तीर्थ स्थान पर, या अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो आप घर में भी अपने नहाने के जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको ये स्नान कर लेना चाहिए। तो इससे बहुत ही ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश हो जाता है, सुख समृद्धि आती है। क्योंकि कार्तिक मास में ऐसा बताया गया है कि स्वयं श्री हरि विष्णु जल में निवास करते, इसीलिए इस मास में सुबह उठकर जल में स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में आपको पूजा भगवान श्री हरि विष्णु की और भगवान श्री कृष्ण की करनी चाहिए। कार्तिक मास में लक्ष्मी पूजन का भी विधान है। इसी मास में देखिए, अमावस्या की तिथि में दीपावली का त्योहार हम मनाते हैं। माता लक्ष्मी धरती पर पधारती हैं और सभी लोगों को सुख संपन्नता का आशीर्वाद देकर जाती हैं। इस मास में देखिए, करवा चौथ, भाई दूज जैसे त्योहार भी आते हैं, तो त्योहारों की दृष्टि से भी कार्तिक मास का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब कार्तिक मास में जो लोग स्नान करेंगे वो, जैसा मैंने बताया, 17 अक्टूबर से शुरू कर 15 नवंबर तक स्नान करेंगे। स्नान के लिए सुबह का समय ही सर्वश्रेष्ठ होता है। सूर्योदय से पहले आपको, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन सूर्योदय से पहले तो आपको स्नान कर ही लेना चाहिए। तो इसके बाद, स्नान के बाद आपको क्या करना चाहिए कार्तिक मास में। देखिए, कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा विशेष करनी चाहिए। प्रथम दिवस से आखिरी दिन तक आपको श्री विष्णु लक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में आपको तुलसी माता की सेवा विशेष करनी चाहिए। देखिए, कार्तिक मास में ही तुलसी विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से करवाया जाता है, तो तुलसी माता की सेवा विशेष कीजिए। घर में कार्तिक मास में तुलसी आपको जरूर लगाना चाहिए। अगर जिनके घरों में नहीं है, जिनके घरों में है वो तो जल से सिंचित करें और सुबह शाम शुद्ध घी का एक दीपक जरूर लगाएं। भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी के निमित्त भी कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है। तीसरा, यही जो महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा आपको दीपदान करना चाहिए। घर पर आप तुलसी माता के निमित्त, लक्ष्मी माता के निमित्त, भगवान श्री विष्णु के निमित्त आप दीपदान करें। आप भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनके निमित्त घर में किसी शिवालय में जाकर दीपदान करें। पवित्र नदियों में आपको दीपदान करना चाहिए, तीर्थ स्थलों पर दीपदान करना चाहिए, मंदिर में, किसी भी देवालय में जाकर दीपदान करना चाहिए। और घर में तो नित्य प्रतिदिन आप दीपदान जरूर कीजिए, तुलसी माता के निमित्त जरूर कीजिए। तो ये ऐसे दीपदान है जो कार्तिक मास में जरूर करने चाहिए। कार्तिक मास में दान पुण्य के कर्म का भी बहुत महत्व है, तो जो भी हो सके, जैसे कि देखिए, ठंड का ये महीना होता है तो जरूरतमंदों को वस्त्र दान कीजिए, ऊनी वस्त्र, गर्म कपड़े दान कीजिए, ऐसी वस्तुएं जो उनको गर्म रखने में मदद कर सके, ऐसी चीजों का, जैसे कंबल का, जूते चप्पलों का दान कीजिए, तो बहुत ही शुभ फल आपके जीवन में ये लेकर आता है।
कार्तिक मास में देखिए अब कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। कार्तिक मास में देखिए शुद्धता, सात्विकता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। कार्तिक मास में देखिए छठ पूजा होती है, दीपावली पूजन होता है, तो किसी भी त्योहार को जब हम मनाते हैं ना, तो भोजन आदि में हमेशा शुद्धता, सात्विकता होनी चाहिए। तो लहसुन, प्याज का भी सेवन वर्जित बताया गया है, कार्तिक मास में नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में कोशिश करें कि शुद्ध घी का ही सेवन करें। अगर जो सब्जी वगैरह आप घर में खाते हैं उसके लिए भी अगर संभव नहीं हो सके तो किसी फूल या किसी फल के तेल का सेवन करें। सरसों तेल के सेवन को अवॉइड कर देना चाहिए। कार्तिक मास में जो भी लोग व्यसनों में लिप्त रहते हैं उनको व्यसन नहीं करने चाहिए। कार्तिक मास में देखिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भजन, कीर्तन, भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी के नाम जप, उनके मंत्रों के जप में रहना चाहिए। कार्तिक मास में मंत्रों का जप जितना ज्यादा कर सके भगवान श्री विष्णु के निमित्त, माता लक्ष्मी के निमित्त, बहुत शुभता ये आपके जीवन में लेकर आता है। कार्तिक मास में गीता पाठ का बहुत ही महत्व बताया गया है, तो नित्य प्रतिदिन आप गीता पाठ करें, ये भी आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। कार्तिक मास में कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं जरूर सुने, मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो नित्य प्रतिदिन सुबह में आपको स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर कार्तिक स्नान करने के बाद में आपको कार्तिक मास महात्म्य का श्रवण भी जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार पूरे विधान के साथ कार्तिक स्नान करें। कार्तिक स्नान के बाद में आखिरी दिन जो कार्तिक व्रत, मास व्रत करते हैं, या जो 5 दिनों का अंतिम 5 दिनों कार्तिक मास में व्रत करते हैं, वो सभी लोगों को व्रत उद्यापन करना चाहिए। उसके बारे में भी मैं आगे आपके साथ जानकारियां शेयर करती रहूंगी। तो इस प्रकार से कार्तिक मास से जुड़ी हुई ये सभी जानकारियां, उम्मीद करती हूँ कि इन जानकारियों का आप लाभ जरूर उठाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस प्रकार से ये जो जानकारियां हैं इनसे लाभान्वित हो सकें। जय श्री हरि विष्णु।